विष्णु मामा, कैलाश। जी युग बाबा। मैं कह रहा हूँ कि ये सोफे को ना बाहर रख दो। जी। थैंक यू। ये बच कैसे जाती है हर बार ना। अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने, इस युग ने आके फिर से बचा लिया। ये युग कहाँ से टपक जाता है हर बार बीच में। तुम ना बहुत जिद्दी हो सही में। I mean, मैं जानवर थोड़ी ना हूँ यार कि काट लूंगा। बोलो, ये देखो कुशन्स लगा दिए बीच में, सिंपल। ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक तो हर बार मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, और वैसे भी मुझे मेरा बेड शेयर करने का कोई शौक नहीं है। एंड जब तुम बूढ़ी होके ऐसे कमर पकड़ के ऐसे चलोगी और गिरने लगोगी ना, तो मैं ही पकड़ूंगा ना तुम्हें। तो मत आना। और वैसे भी मुझे जमीन पर सोने की आदत है। अगर स्ट्रगल करने के लिए कोई अवार्ड होता ना, कसम से तुम्हें ही दिलवाता, और वो भी प्रेसिडेंट से दिलवाता। हाँ। तुम जो मुझे ये ताने मारते हो ना, उससे अच्छी तो ये जमीन ही है। कम से कम मुझे कुछ बोलती तो नहीं है। ये क्या है? किसी की मूंछ है। ये भाई तू आया कहाँ से? वो ऑफिस से, तन्वी मैडम की तरफ से। किसकी मूंछ है? वो सब मुझे बच्चा बच्चा बोलते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये लगा के देखता हूँ कि कैसा लगता हूँ। जोकर लग रहे हो। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है मैच्योर बनने का। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, फेंक देता हूँ उसे। अपना मुंह मियां मिट्ठू है? सही है। चलो अब मुझे सोने दो। बाल बाल बचा वरना पकड़ा जाता। देखो तन्वी, तुम्हारे बाबा की बेटी होने का फर्ज निभा लो, लेकिन याद रहे दोबारा इस घर की दहलीज पर इस घर की बहू होने का हक मांगने के लिए वापस मत लौटना। अब फैसला तुम्हारा है, नौकरी या फिर सरपोतदार परिवार। आज की परीक्षा पूरी हुई, कल दूसरी परीक्षा होगी। तन्वी, मुझे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिसन। क्या हुआ? सी, मानती हो ना मैं स्मार्ट हूँ। इसमें तुम आराम से सो सकती हो। यहाँ हवा भी अच्छी आएगी और तुम्हारी कमर भी दर्द नहीं करेगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इसमें सोऊंगी, कभी नहीं। मैं पुराने जमाने वाली लड़की हूँ। मैं अच्छे से जमीन पर बिस्तर बिछा कर सोऊंगी। इसका एक अपना मजा है। आजकल की पीढ़ी ये बात नहीं समझ पाएगी। वैसे तुम चाहो तो सो सकते हो इसमें। तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है ना, तुम ये जनरेशन गैप वाली बातें करने लग जाती हो। बोरिंग। तुम भी हर बात में अपना बचपना क्यों लेकर आते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे रहने में, और मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम्हें नहीं सोना है मत सो, मैं सो जाऊंगा। अरे 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 अरे, मैं गिर जाऊंगा यार। तुम हंस क्या रही हो? बचाओ मुझे। अरे पहले तो मुझे ये हंसती हुई मिस डरावनी से बचाओ। करो ना, हेल्प करो ना यार। इट्स नॉट फनी एंग्री बर्ड।
जरा सा पिघल जा, माफरा है जरा ऐसा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार, 30 के पार जब मिला प्यार, 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 30 के पार जब मिला प्यार। इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं तो बोल रही थी इस पर सोना बकवास आइडिया है। ओ, आइडिया बहुत अच्छा है। वो तो फिजिक्स में थोड़ा कमजोर था इसलिए, वरना ही अच्छा बनता। तुम मुझे इतना परेशान करते हो, वो फिजिक्स तुमसे दूर भागती होगी। वो बाल आंखों में आ रहे थे। सुन रही हैं आप अक्का साहब, कैसे उछल उछल के हंस रहे हैं? कुछ करना पड़ेगा। मेरा तो खून खौला जा रहा है इनकी हंसी सुनकर। बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। अगर कुछ नहीं किया ना तो आपका और मेरा दोनों का सपना धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, तुम चिंता मत करो। कल हम जो करने वाले हैं उससे हमारे सपने भी पूरे होंगे और तुम्हारे भी। लेकिन जो करना है वो तुम्हें करना होगा। ऐसे क्या देख रही है तू? मुझे अचानक देख के तेरे चेहरे का रंग उड़ गया ना, उससे ही मैं समझ गई थी कल रात तू ही मेरे कमरे में आई थी। चोर के दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है। इससे क्या करने वाली थी तू? बस कर ताई, आज तुझे कोई और नहीं मिला तो अपनी बहन पे इल्जाम लगाने आ गई तू। झूठ कब से बोलने लगी तू? बचपन में गलती करती थी तब थप्पड़ लगाती थी मैं तुझे, भूल गई? वो थप्पड़ अभी भी लगा सकती हूँ। ताई हूँ तेरी, तेरी नस नस को पहचानती हूँ। खुश होती है तब क्या करती है, दुखी होती है तब क्या करती है, गुस्सा आता है तब क्या करती है। बस कर ताई, हवा में तीर मत चला। क्या सबूत है तेरे पास? तेरा लॉकेट मिला मेरे कमरे में।
परी का लॉकेट है। ये जो कुछ भी करने के बारे में सोच रही है ना, मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा होगा। तो अपनी हरकतें सुधार ले, समझ लो। अब ये मेरा लॉकेट है तो क्या हुआ? क्या तूने अपनी आंखों से मुझे तेरे कमरे में जाते हुए देखा? नहीं ना, तो फिर कैसे मान लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है? और मेरा लॉकेट तेरे कमरे में कैसे गया, मुझे कैसे पता? गिर गया होगा, कहीं रह गया होगा, या फिर कोई रख गया होगा। और ये जो तू तार वार वाली कहानियां सुना रही है ना, इससे तो तेरी जान भी जा सकती थी। और मैं भला तुझे क्यों मारूंगी? इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लूं। ताई तू ना बिना सोचे समझे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। ताई क्या कर रही है? दर्द हो रहा है मुझे। झूठ को पैर नहीं होते और सच को ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। चोर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। महापूजा की रस्म पूरी होते ही तेरा इस घर से रिश्ता खत्म। इसीलिए बचा कुचा समय संभाल के गुजार। और अगर आज तूने कोई हरकत की, मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा या पूजा में विघ्न आने के बारे में सोचा ना, तो तुझे मेरा ऐसा रूप देखने मिलेगा जिसका अंदाजा तूने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं लगाया होगा। ताई, मैं नागिन हूँ, नागिन। और नागिन अपना बदला कभी नहीं छोड़ती। तूने मुझसे मेरे युग को छीना है ना, उसकी भरपाई तो तुझे ही करनी होगी। अब तक तो मैं सिर्फ फुंकार रही थी, लेकिन आज देखना, आज मैं तुझे डस कर रहूंगी। हमेशा जिसे छोटी बहन की तरह प्यार किया, उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दिया। कैसे वक्त के साथ अपनों के ही चेहरे बदल जाते हैं। इस कलियुग में कौन अपना, कौन पराया, कोई नहीं जान सकता। दीक्षा वहिनी ने कहा था पूजा में ये वाले कंगन ही पहनना। जिंदगी में कभी असली सोने के गहने पहने नहीं थे मैंने। हमेशा नकली या तो चांदी पर सोने की परत वाले ही पहने थे। और यहाँ तो रोज असली सोने के गहने आते हैं, कभी कंगन, कभी हार। और इतना सोना पहनाते कि मेरा दिल धक धक करने लगता है। कहीं ये कंगन यहाँ ना गिर जाए, कभी हार वहां ना रह जाए। मुझे तो गहने पहनने से ज्यादा उसकी रखवाली करनी पड़ती है। ये कंगन तो छोटी लग रही है, मेरे हाथ में जाएगी कैसे? दीक्षा वहिनी ने कहा ये जरूर पहनना, तो पहनना पड़ेगा ही। जो कंगन हमने तन्वी के लिए भेजे हैं ना, उनका नाप गलती से छोटा नहीं है। हमने उन्हें जानबूझकर छोटे नाप का बनवाया है, ताकि अपने कोमल हाथों से तन्वी जैसे जैसे वो रस्में करेगी, वैसे वैसे वो कंगन उसके हाथ में चुभे। चुभन से उसे दर्द होगा,
उसे दर्द होगा और हमें आनंद। ये इतने टाइट है कि जा ही नहीं रहे मेरे हाथ में। रस्म का टाइम हो गया, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या करूं? छोटी बच्ची हो क्या? तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान। दिल की पहली प्यास है तू, होके दूर भी पास है तू। तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अरे, इसके हाथों पर खरोच का एक भी निशान नहीं है। इसने इतने छोटे कंगन पहने कैसे? तो आज की तुम्हारी रस्म है, वो है सुहागन सामग्री। परी ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। आज तुम बचने वाली नहीं हो तन्वी। इस रस्म में तुम्हें सुहागन के 5 श्रृंगार सामग्री को हरी चूड़ियाँ, गजरा, सिंदूर, चुनरी और बिछुए, ये सब ढूंढने पड़ेंगे। ये सब सामग्री 5 मटकों में छुपाई है और ये 5 मटके यही कहीं तुम्हारे आसपास छुपाए हुए हैं। इस रस्म की शुरुआत तुम्हें पहेली सुलझाकर करनी पड़ेगी, जिसे तुम्हें पहले मटके का पता चलेगा और उसमें ही दूसरी पहेली भी मिलेगी। और ऐसे करके सब पहेली सुलझाकर, सब सामग्री ढूंढकर तुम्हें ये रस्म पूरी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो वैसा ही है जैसे हम बचपन में खजाना खजाना खेलते थे कि पहले पहेली सुलझाओ फिर उसके बाद खजाना ढूंढो, लेकिन हम कभी जीत नहीं पाए। इस रस्म की सिर्फ एक ही शर्त है कि ये सारी सुहाग की सामग्रियां ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही होंगे। पहले पहेली की पर्ची मेरे हाथ में है। सही जवाब से तुम सुहागन की सामग्री और दूसरे पहेली ढूंढ पाओगी। ये रस्म है ना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये रस्म कम रियलिटी शो ज्यादा लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने इस रियलिटी शो का ना नाम भी सोच रखा है, सुहागन सामग्री ढूंढो सीजन 1।
हमारी फैमिली ना पूरी एंटरटेनमेंट चैनल है। आई स्वेयर, कभी ये धागे से हाथ कटना, कभी साड़ी में आग लगना, और आज ये कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, मैं तो ये देखूंगा। युग हर चीज में तुम्हें मस्ती मजाक सूझता है। अरे ये कोई मजाक नहीं है, हमारे घर की रस्म चल रही है, किसी गली का नाटक नहीं चल रहा है। और हाँ तन्वी, तुम्हें यह रस्म अकेली करनी होगी, किसी की भी मदद तुम्हें नहीं लेनी है। महाआरती के वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब हमने मान लिया, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये रस्म तुम सिर्फ अकेली करोगी। और युग तुम इसमें तन्वी की जरा भी मदद नहीं करोगे। लो, जैसे जैसे घड़ी में समय कम होता जाएगा, वैसे ही तेरी जिंदगी में समय भी कम होता जाएगा तन्वी।